दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है जो कि बूटेबल है, जिसमें विंडोज़ 7 है और आपको विंडोज़ 7 डालना है, अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 या विंडो 11 डला हुआ है तो कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास डेस्कटॉप में जो भी चीज़ें हैं आपके पहले उसको जो है ना दूसरे ड्राइव में रख लीजिए, ठीक है, जैसे डी और ए ड्राइव में रख लीजिए और पेन ड्राइव आपके पास बूटेबल होनी चाहिए। अब क्या है दोस्तों, रीस्टार्ट करिए, एक बार पेन ड्राइव लगाइए, रीस्टार्ट करिए और F11 लगातार दबाते रहिए, ठीक है। F11 लगातार दबाने से क्या होगा कि आप उस पेज में पहुंच जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी डेस्कटॉप में वो सबको हटा लीजिएगा, नहीं तो वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपनी पेन ड्राइव में विंडो 10 और विंडो 7 देखिए दो चीज़ें रखी हैं और मैं विंडो 7 सेलेक्ट कर रहा हूँ। विंडो 7 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए बूट इन नॉर्मल मोड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पहला वाला ऑप्शन, जी हाँ। तो और ये देखिए जो ऊपर वेंटॉय लिखा है VENTOY, ये मैंने अपने पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है, ये आप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका एक वीडियो बना के दे दूँगा कि कैसे एक नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस बूटेबल पेन ड्राइव में आप विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 इकट्ठा सारी डाल के आप काम कर सकते हैं, कोई भी अपना जो है विंडोज़ डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये पेज आ चुका है। नॉर्मल करने के बाद यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट किया और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट मैंने जो है अपना इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही आसान होता है विंडोज़ 7 का जो भी ये फॉर्मेट करके विंडोज़ 7 डालना, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप इसी बात का ध्यान रखिए कि एक तो आपका जो जिसको आप बूट करने वाले हैं वहाँ उसमें जो है आपका ये बैटरी फुल होनी चाहिए, आपका प्लग आपका लगा होना चाहिए। देखिए मैंने इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया था, अब मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपको कौन सा लेना है, Into 86 या Into 64, दिख रहा है आर्किटेक्ट, तो मेरा 64 है, 64 बिट का है तो मैं 64 वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो 86 वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास 86 बिट वाला लैपटॉप है तो। अब देखिए मैं ये मेरे पास पार्टीशन आ गए। अब ध्यान दीजिएगा मेरा जो सी ड्राइव है वो 97.6 GB का है। आपको पहले देख लेना होगा कि आपका सी ड्राइव कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे CDE लिख के नहीं आता, यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो पहले देख लो इसी सब करने से पहले कि सी आपका कौन सा है। उसके बाद आपको क्लिक करना है नीचे एडवांस में। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसमें क्लिक कर देना है तो ये पूरा का पूरा जो सी ड्राइव पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। मतलब डेस्कटॉप की चीज़ें, सी की चीज़ें सब चली जाएंगी। अगर आपने ये नहीं किया तो सी में जो है विंडो 10, विंडो 11 जो पहले से था उसके अलावा विंडो 7 भी आ जाएगा, तो दो चीज़ें हो जाएंगी। तो आपने फॉर्मेट कर लिया, अब नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये इंस्टॉलिंग विंडोज़ वाला पेज आ गया। यहाँ पे जो है 3-4 स्टेप्स है, जैसे पहला है कॉपिंग विंडोज़ फाइल जो कि परसेंटेज में चल रहा है, दूसरा है एक्सपांडिंग विंडोज़ फाइल, देखिए ये अब एक्सपांड हो रही है फाइल्स, फिर है इंस्टॉलिंग फीचर्स, फिर है इंस्टॉलिंग अपडेट्स, फिर है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे होता है। मेरे इसमें PC में लगभग लगा था मुझे 15 मिनट, तो हो सकता है आपको भी 15 मिनट लगे। और ये PC की फास्टनेस और उस पर डिपेंड करता है। मेरा थोड़ा पुराना PC है इसलिए थोड़ा वहाँ पर समय ज़्यादा लगा है। अब एक बात का ध्यान रखिए कि इस दौरान जो है 2-3 बार ये रीस्टार्ट होता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। और ये सबसे लास्ट में जो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, जब ये होगा तो PC एक बार रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट जैसी हो वैसे ही आपको अपनी पेन ड्राइव बाहर निकाल लेनी है जो बूटेबल वाली है, नहीं तो फिर से बूट वाले मोड में चला जाएगा वो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए रीस्टार्ट करने वाला है मेरा PC, 6 5 4 3 2 1 ऐसा लिख के आ रहा है ना, देखिए रीस्टार्टिंग। और जैसे रीस्टार्ट होगा मैं अपनी पेन ड्राइव जो है बाहर निकाल लूँगा। उससे क्या होगा कि बार बार वो बूटेबल उसमें नहीं जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने अपनी पेन ड्राइव बाहर निकाल ली है। अभी चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं। और विंडो 7 का में अच्छी बात यह है कि थोड़ा फास्ट हो जाता है, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं और बहुत ही दिक्कत आपको इसमें कोई नहीं आएगी, बहुत जल्दी हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है देखिए वापस रीस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अपना जो है यूज़र ने अपना नाम लिख दीजिए, चाहे तो इस पेज में अपना पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे जो है इसको आस्क में लेटर कर दीजिए, जो थर्ड वाला ऑप्शन है अपडेशन का है। अब देखिए आपका जो है ये चीज़ें हो रही हैं। अब एक बात का ध्यान रखिए, अब इसके बाद आपको ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ड्राइवर्स आपको कहाँ मिलेगा, देखिए मैं आपको उस वेबसाइट दिखाता हूँ। देखिए ड्राइवर पैक ऑफलाइन दिख रहा है, ये ड्राइवर पैक्स वेबसाइट में जाइए और यहाँ फुल, ये देखिए 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ये ड्राइवर पैक फुल ऑफलाइन। इनको आप डाउनलोड कर लीजिए किसी एक को और भाई साहब आपका विंडोज 7 के सारे ड्राइवर आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर पैक वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया आपका जो है सारे ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।